सो गाइज क्या हाल है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम रॉ 19 है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको इसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी डॉटर कात्या के साथ बैठी होती है। यहाँ पर कात्या सो रही होती है लेकिन अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आखिर प्लेन कब लैंड करेगा। उसकी मॉम कहती है जल्द ही कर जाएगा, तुम अभी सो जाओ। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है जब कात्या की आंख खुलती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं होता और इतना ही नहीं, उसे अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं जिसे देखकर कात्या घबरा जाती है। अब यहाँ पर वो अपने पीछे वाली सीट पर देखती है तो उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि कुछ अजीब से मंत्रों का जाप कर रही थी। अब कात्या उसको देखने लगती है लेकिन जैसे ही वो ओल्ड लेडी अपनी आंखें खोलती हैं तो उसकी आंखें पूरी सफ़ेद होती हैं। ये देखकर कात्या घबरा जाती हैं। अब यहाँ से प्लेन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक जंगल में देखते हैं जहाँ पर कात्या काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और यहाँ पर चल रही थी, यानी कि वो प्लेन पूरी तरीके से क्रैश्ड हो चुका था और प्लेन में जितने भी पैसेंजर थे वो सब मारे जा चुके थे, जिसमें कि कात्या की मॉम भी शामिल थी। अब यहाँ पर कात्या काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि वो अकेली थी। अब देखते ही देखते ये खबर पूरी जगह फैल जाती है। किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं था कि एक प्लेन क्रैश में एक 7 साल की बच्ची बच चुकी है। अब यहाँ पर ऐसे ही होते होते पूरे 20 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर कात्या बड़ी हो चुकी है और तो उसकी एक डॉटर भी है, लेकिन इतने साल के बावजूद भी रिपोर्टर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो जानना चाहते थे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। अब यहाँ पर कात्या की डॉटर रिपोर्टर से बात करती है और वो कहने लगती है कि मेरी मॉम प्लेन से नहीं डरती और इतना ही नहीं, कल हमारी एक फ्लाइट है। इतना कहकर कात्या और उसकी डॉटर यहाँ से चली जाती हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कात्या और उसकी डॉटर प्लेन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कात्या की जो डॉटर होती है वो प्लेन में आकर बहुत खुश होती है और सबसे पीछे वाली सीट पर चली जाती हैं, लेकिन कात्या के कहने पर उसे अपनी जगह पर आना पड़ता है। यहाँ पर इनके एक क्रूमेट एलेक्स से भी मुलाकात होती है जो कि इन्हीं के साथ बैठा हुआ था। साथ ही यहाँ पर एक कपल भी आता है जिसका नाम एवियो ग्लाना होता है। अब यहाँ पर मौसम खराब था, इसी वजह से सारे प्लान कैंसिल हो चुके थे। सिर्फ ये एक प्लेन था जो कि यहाँ से सफ़र कर रहा था। इस प्लेन के अंदर केवल 7 लोग मौजूद थे और एक बिजनेसमैन होता है जिसका नाम निकोलो होता है। वो प्लेन एयरलाइन से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि प्लेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। हम एक आर्टिस्ट को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर ड्राइंग्स बनाने में पूरी तरीके से मगन होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कात्या जो कि पहले प्लेन हादसे का शिकार हो चुकी थी, वो प्लेन के टेक ऑफ करने से थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन एलेक्स उसका हौसला देता है। कात्या देखते हैं कि उस ओल्ड कपल में से लेडी बहुत ज़्यादा डर रही है, इसीलिए उसके पास जाती है और कहने लगती है मैं एक डॉक्टर हूँ, और उसको स्ट्रेस कम करने के लिए दवाई देती हैं और दवाई खाने के बाद कहती हैं आप प्लीज़ गहरी सांस लीजिए। इसके बाद कात्या अपनी सीट पर चली जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन आर्टिस्ट से पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो, लेकिन वो उसको अपनी ड्राइंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता और कहता है कि ड्राइंग्स मुझे कुछ चीज़ें देखने में हेल्प करती हैं। अब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। इतने में हम देखते हैं कि कात्या वापस से अपनी सीट पर आ जाती हैं, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले कात्या डर रही होती है। हालांकि उसकी डॉटर उसे डरने से मना करती है, बट कात्या अपनी मेडिसिन लेकर वॉशरूम में आ जाती है और यहाँ पर अपनी मेडिसिन को खा लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है और वो देखती है कि वो उसी रूम में आ चुकी है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ बचपन में रहा करती थी। कात्या वहाँ पर लगी कुछ पेंटिंग्स को भी देखती हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है वो वापस से प्लेन के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर कात्या को लग रहा होता है कि किचन में शायद कोई उसे बुला रहा है। जैसे वो वहाँ पर जाने लगती है तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आ जाती हैं और उसको उसके सीट पर जाने के लिए बोल देती हैं। जब कात्या अपनी सीट पर जाती है तो यहाँ पर एलेक्स से देखता है कि कात्या के पास स्ट्रेस कम करने वाली दवाई है, इसीलिए वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कात्या उसको कोई भी जवाब नहीं देती। अब यहाँ पर कात्या की डॉटर डायना एलेक्स को बताने लगती है कि बचपन में उसकी मॉम एक प्लेन हादसे का शिकार हो चुकी हैं, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। इसके बाद कात्या भी अपने बिहेवियर के लिए एलेक्स से सॉरी बोलती है, लेकिन एलेक्स को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि वो भी पहले एक रिपोर्टर था और उसे लोगों से बात करने में मजा आता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोले बार बार ड्रिंक कर रहा था, साथ ही साथ वो उस आर्टिस्ट पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो लगातार बिना रुके ड्राइंग्स बना रहा था। अब यहाँ पर उसको लगता है कि वो इसी की ड्राइंग बना रहा है। खैर अब यहाँ पर सब सो जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्टिस्ट अभी भी ड्राइंग कर रहा है और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है और प्लेन पर बहुत सारे लोगों के हाथ आने लगते हैं। अब यहाँ पर कात्या को फिर से उस
उसका ड्रीम आने लगता है। वो देखते हैं कि वो उसी रूम में है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। उसकी मॉम उसको खाना सर्व कर रही है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम का चेहरा आईने में देखती हैं तो वो आधा जला हुआ होता है। लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है ये तो केवल उस रात प्लेन में हुए हादसे की वजह से हो चुका है और तुम इतना घबराओ मत, क्योंकि उस प्लेन हादसे में ना तो कोई मरा था, सिर्फ प्लेन में थोड़ी सी दिक्कत थी और ना ही कोई प्लेन क्रैश हुआ था। अब गाइज यहाँ पर एक सस्पेंस आ जाता है। खैर अब यहाँ पर जैसे ही कात्या की मॉम आगे जाती है तो वो अजीब सा बिहेव करने लगती हैं और उसका चेहरा उसी ओल्ड लेडी के जैसा हो जाता है जैसे कि कात्या ने अपनी सीट के पीछे उस ओल्ड लेडी को देखा था। अब यहाँ पर कात्या की आंख खुल जाती है। अब प्लेन में अजीब से झटके लगने लगते हैं और यहाँ पर जो ओल्ड कपल होता है उसमें जो मैन होता है उसको सांस आने में प्रॉब्लम होती है और वह बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाते हैं और क्योंकि कात्या एक डॉक्टर होती है वो उसका चेस्ट दबाने लगती हैं ताकि उसकी हेल्प कर सकें। कात्या उसको होश में लाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी आंखें भी उस ओल्ड लेडी की तरह हो जाती हैं। ये देखकर कात्या घबरा जाती हैं और उसके पीछे एलेक्सा के पीछे एक काला साया भी देखती हैं और इतने में ही यहाँ पर उस ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर इन सभी बातों से सब लोग घबरा चुके थे और प्लेन में भी झटके लगने लगते हैं, इसीलिए सबको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एयर होस्टेस सबको उनकी सीट पर बिठा देती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कात्या जो कि काफ़ी घबराई हुई थी वो अपनी डॉटर डायना के पास जाती हैं और यहाँ पर उसे उसकी सीट पर बिठा देती हैं। अब वो एलेक्सा से कहने लगती है कि उस ओल्ड लेडी को मैंने देखा था जब मेरे साथ हादसा हुआ था, उसके जैसी सेम आंखें यहाँ पर उस कपल की भी हो चुकी थी और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी मेरे साथ मौजूद है और हो सकता है कि वो अब मेरे साथ साथ इस प्लेन में मौजूद सभी लोगों को मार दे। लेकिन यहाँ पर एलेक्सा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। यहाँ पर एलेक्सा को लगता है कि कात्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसीलिए वो उससे उसकी सीट पर जाकर रेस्ट करने के लिए बोल देता है। लेकिन कात्या को यह बात अच्छी नहीं लगती और वो उस पर गुस्सा होकर अपनी बेटी डायना को लेकर वहाँ से पीछे की तरफ चली जाती हैं। कात्या देखती है कि बचपन से उसके पैर पर जो चोट के निशान थे अब वो भी गायब हो चुके थे। इसके साथ साथ वो डायना को उसकी सीट पर बिठा देती हैं और दोबारा से उस ओल्ड कपल के पास आती हैं और वहाँ पर उस लेडी से कहने लगती है कि मैं आपसे सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके हस्बैंड को नहीं बचा पाई। खैर यहाँ पर वो उसको अपने साथ बैठने के लिए कहती हैं, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसको मना कर देती हैं। अब यहाँ पर कात्या फिर से अपनी सीट पर आ जाती हैं। हम देखते हैं कि एलेक्स कात्या से बात करना चाहता था, इसीलिए वो उससे पूछता है कि गलीना यानी कि उस ओल्ड लेडी ने क्या कहा। कात्या कहने लगती है कि ये सब होगा, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं थी। और क्योंकि कात्या ने एलेक्सा का हाथ कांपते हुए देखा था इसीलिए वो उसके बारे में पूछने लगती हैं। एलेक्सा बताता है कि एक बार मैं और मेरी टीम रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर टेररिस्ट ने हम पर अटैक कर दिया। उस हमले में मेरी पूरी की पूरी टीम मारी गई, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था और जब भी मैं ऐसी सिचुएशन को देखता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कात्या भी यहाँ पर एलेक्सा को अपनी मॉम की डेथ के बारे में बताती है जो कि प्लेन क्रैश में हुई थी। अब यहाँ पर वो कहती है कि आज मेरी मदर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पर वो मुझे कुछ ना कुछ इशारे दे रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोले को जब होश आता है तो वो अभी भी हैरान हो जाता है क्योंकि पवेल यानी कि जो आर्टिस्ट था वो अभी भी ड्राइंग बना रहा था। प्लेन में इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन वो अभी भी ड्राइंग बना रहा है। निकोले उसके पास उठकर आता है और उसे अपने फैमिली की फोटो दिखाने लगता है, लेकिन जब पवेल उससे बात नहीं करता तो निकोले वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवेल ने निकोले की ही सिगरेट पीते हुए ड्राइंग बनाई होती है। अब दूसरी तरफ हम कात्या को देखते हैं जो कि एलेक्सा से बताती है कि बचपन से उस चोट के जो उसके पैर पर निशान थे वो सब कुछ गायब हो चुके हैं। अब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एयर होस्टेस ने प्लेन में हुए हादसे के बारे में अभी तक पायलट को नहीं बताया होता है। अब एलेक्सा के सिर में दर्द होने लगता है। यहाँ पर कात्या देखते हैं कि उसकी डॉटर डायना पीछे किसी से बात कर रही हैं। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए डायना से पूछने लगती हैं। डायना कहती है पीछे एक लड़की है जो कह रही है तुम्हारी मदर अब तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर कात्या किस तरह अपनी डॉटर डायना को चुप कराती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और उसको अच्छी तरीके से समझा देती हैं। अब यहाँ पर एयर होस्टेस आती है और कहती है मौसम खराब होने की वजह से प्लेन को इसी स्टेशन पर लैंड कराया जाएगा। ये देखने के बाद कात्या घबरा जाती है क्योंकि ये वही स्टेशन था जिस पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर निकोले एयर होस्टेस पर गुस्सा करता है पर वो उसे शांत कराकर वहाँ से चली जाती हैं। कात्या भी रोने लगती है क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे उस लड़की ने कहा है कि जब
प्लेन में एक आदमी जलने लगेगा तो तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और हम देखते हैं कि निकोल है अब प्लेन में, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो प्लेन में और सिगरेट पीने लगता है। यहाँ पर पवेल जो आर्टिस्ट होता है उसको मना करता है कि प्लेन में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और कात्या भी उसको मना करती है। बट वो यहाँ पर अब तक लाइटर जला चुका था, और जैसे ही वो लाइटर जलाता है वैसे ही उसके ऊपर आग लग जाती है। असल में जहाँ पर निकोले बैठा होता है वहाँ पर एक अजीब सा लिक्विड लीक हो रहा होता है, जिस वजह से उसके ऊपर आग फैल जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग उसको हटाते हैं। हम देखते हैं निकोले पूरी तरीके से जल चुका है। कात्या भी घबरा जाती है क्योंकि जलते हुए निकोले के अंदर उसने उसी ओल्ड लेडी का चेहरा देखा था। अब यहाँ पर वो डायना को देखने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि डायना के पीछे एक काला साया है, और उसका पीछा करते करते वो लास्ट सीट तक पहुंच जाती हैं। लास्ट सीट में वो खुद को देखती हैं जो कि अपने घर में बैठी होती हैं, यानी कि पास्ट का सीन देख रही होती हैं, जब वो एक दिन पहले अपनी फ्लाइट को कैंसिल कराना चाहती थी क्योंकि वो इस फ्लाइट में नहीं जाना चाहती थी, और उसी दिन से उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। खैर अब यहाँ पर फिर से कात्या को होश आ जाता है और वह अभी भी प्लेन में होती हैं, साथ ही वो नीचे बैठी होती हैं। यहाँ पर उसके पास उसकी डॉटर डायना आती है, साथ ही यहाँ पर एलेक्से भी आ जाता है जो कि कात्या को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि अब निकोले की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। यहाँ पर वो सांस भी नहीं ले पा रहा। यहाँ पर निकोले कात्या से उसकी इमेजिनेशन के बारे में पूछता है। कात्या कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी इमेजिनेशन और हकीकत में क्या फ़र्क है, क्योंकि जो भी मैं इमेजिनेशन में देख रही हूँ वो सच हो रहा है। यहाँ पर उसकी नज़र उस आर्टिस्ट पर पड़ती है, यानी कि पवेल पर पड़ती है, जो कि अभी भी ड्राइंग बना रहा था। ये देखकर कात्या उस पर गुस्सा करने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया हो, तुम अभी भी ड्राइंग बना रहे हो। लेकिन यहाँ पर पवेल अपनी ड्राइंग बनाना बंद नहीं करता। एलेक्से आकर उसे शांत कराता है, लेकिन तभी यहाँ पर कात्या को गलेने की याद आती है, और उसकी बेटी डायना भी डर रही थी, इसीलिए वो चुप भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर उसको ये दिखाई देता है कि निकोले उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए पवेल समझ जाता है कि निकोले अपने परिवार का फोटो देखना चाहता है, और वो उसे दिखा देता है। इसके बाद निकोले की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कात्या को अचानक से फिर से ग्लेने की याद आती है, और उसको याद आता है कि ग्लेने वॉशरूम में गई थी और वो अब तक वापस नहीं आई है। अब यहाँ पर कात्या सोचने लगती है कि आखिर ग्लेने अब तक वापस क्यों नहीं आई, उसके साथ आखिर क्या हुआ। इसीलिए अब वो वॉशरूम के पास जाती हैं और डोर को नॉक करने लगती हैं, लेकिन एयर होस्टेस उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वॉशरूम में अब कोई भी नहीं था। लेकिन कात्या को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने खुद ही ग्लेने को देखा था। अब यहाँ पर उसके कहने पर एयर होस्टेस उसे वॉशरूम खोलकर दिखा देती हैं, जो कि पूरी तरीके से खाली होता है। एयर होस्टेस कहती है हम ग्लेने को ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम सबसे पहले जाकर अपनी सीट पर बैठो। अब यहाँ पर कात्या अपनी बेटी डायना को लेकर सीट पर जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन जब वो सीट पर आ रही होती है तभी मरा हुआ आदमी उस पर अटैक करता है और बहुत सारे हाथ उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो देखती हैं कि ये तो सीट नंबर 19 है जिस पर कात्या अपने बचपन में बैठी हुई थी, यानी कि जब उसके साथ हादसा हुआ था। उसे वो ओल्ड लेडी भी दिखाई देती हैं, लेकिन अब उसको ये समझ में आ चुका था कि सब कुछ वो ओल्ड लेडी कर रही हैं, और इसीलिए वो अपनी डॉटर डायना को लेकर प्लेन से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन डायना उसे जाने से मना करती है। एलेक्से भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से खून आने लगता है। अब कात्या को फिर से अचानक से होश आता है और वो फिर से अपनी डॉटर को लेकर प्लेन से बाहर जाने लगती हैं, लेकिन एयर होस्टेस उसे रोकने की कोशिश करती हैं। बट तभी उनमें से एक होस्टेस के मुंह में से पानी आने लगता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कात्या फिर से एग्जिट के पास आ जाती हैं, और यहाँ पर वो उसकी बेटी डायना भी होती हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र पवेल की ड्राइंग्स पर पड़ती है, जिस बार उसने कात्या की ड्राइंग बनाई हुई थी। और इतना ही नहीं, पवेल ने सबकी ड्राइंग बनाई हुई थी, वो भी उनकी डेथ से पहले, यानी कि यहाँ पर पवेल अपनी ड्राइंग के जरिए लोगों का फ्यूचर देख सकता था। यहाँ पर जैसे जैसे जिसकी डेथ हुई पवेल ने वो सब कुछ बनाया हुआ था। अब यहाँ पर देखते ही देखते पवेल भी राख बनकर मर जाता है। ये सब कात्या की कुछ भी समझ में नहीं आता, और इसीलिए वो एग्जिट को खोलने की कोशिश करती हैं। बट यहाँ पर एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, और एयर होस्टेस को पीछे से कोई चीज़ खींचकर लेकर चली जाती हैं। अब यहाँ पर एलेक्स उससे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया, और उसने कात्या की बातों पर यकीन नहीं किया, और उसके सिर से खून आने लगता है, और यहाँ पर उसकी भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कात्या किसी तरह एग्जिट डोर को खोलती है, और यहाँ पर जैसे ही वो एग्जिट को खोलती हैं तो उसके सामने एक और गेट आ जाता है। कात्या यहाँ पर बहुत सारे गेट्स को पार करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एक गेट को खोलकर दूसरे के अंदर जाती थी, वो वापस
उसी जगह पर आ जाती थी। अब डायना उसका हाथ छोड़कर एक सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी उसके पास एक काला साया आता हुआ दिखाई देता है। कात्या उस साए के पास जाने लगती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड लेडी होती हैं। अब वो ओल्ड लेडी कात्या से कहती है कि मुझे पता था कि प्लेन क्रैश होने वाला है और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी ताकि तुम कुछ समय के लिए जिंदा रह सको और वो तुम्हारा फ्यूचर है। लेकिन अब मैं तुमसे अपनी पावर्स वापस ले रही हूँ। और यहाँ पर कात्या को फिर से अपने बचपन का सीन याद आने लगता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ प्लेन में ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पर उसके साथ यही लोग थे जो कि इस बड़ी कात्या के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि एलेक्स से ओल्ड कपल पवेल यानी कि वो आर्टिस्ट और वही दो एयर होस्टेस। और जैसे कि बड़ी कात्या ने उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड को बचाने की कोशिश की थी, वैसे ही छोटी कात्या की मॉम ने भी उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड को बचाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर देखते ही देखते कात्या फिर से फ्यूचर में आ जाती हैं और यहाँ पर डायना उससे कहती हैं बाय बाय मॉम, अब फ्यूचर में मिलेंगे। कात्या सुनकर समझ जाती है कि डायना उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि प्लेन इसी तरीके से क्रैश हो जाता है और कात्या फिर से अपने पास्ट में आ जाती हैं और यहाँ पर एलेक्स ही होता है जिसने कात्या को और उसकी मॉम को ऑक्सीजन मास्क दिया था। देखते देखते यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जलने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद प्लेन एक तालाब के ऊपर लैंड कर जाता है। यहाँ पर अगर कोई जिंदा बचा था तो वो सिर्फ कात्या और उसकी मॉम थी, क्योंकि वो सीट नंबर 9 के पास बैठे हुए थे और वो एग्जिट के बहुत पास थी। और गाइज यहाँ पर अब कात्या दोबारा से अपने पास्ट में आ चुकी थी और उसे एक नया जीवन मिल चुका था और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। वैसे गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।